नमस्कार मित्रों, इस बार कजरी तीज का त्योहार और व्रत 14 अगस्त को रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल कजरी तीज के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के ठीक बाद आने वाली तीज को ही कजरी तीज कहते हैं। हिंदू परंपरा के मुताबिक ये त्योहार का बड़ा महत्व है। माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने परिवार में सुख शांति के लिए ये व्रत रखती हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ मां पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन। तो वहीं कुंवारी कन्याएं भी अपने मनपसंद वांछित वर प्राप्ति के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। पहली सावन में हरियाली तीज, दूसरी हरतालिका तीज और ये तीसरी होती है कजरी तीज। और आइए अब मैं आपको सुनाता हूँ कजरी तीज की व्रत कथा। इसके पीछे एक ब्राह्मण की कहानी है। दरअसल एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद के महीने की कजरी तीज आई तब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और अपने पति से कहा कि स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण बेहद गरीब था तो उसके घर में सत्तू बनाने के लिए सामान भी नहीं था। ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहां से लेकर आऊं। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण समझ गया और रात के समय घर से निकल पड़ा और वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि सामान मिलाकर 1 किलो सत्तू बना लिया। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर उस सामान को वहां से चुरा कर जाने लगा, तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जग गए और तभी ब्राह्मण पकड़ा गया। और तब वहां दुकान का सेठ यानी कि साहूकार भी पहुंच गया। तभी ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बना कर लिया है। जब ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो उसके पास 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और कपड़े और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। इस तरह से दोस्तों कजली माता या कजरी माता ने ब्राह्मण देवता की मदद की ब्राह्मण की पत्नी की व्रत की निष्ठा को देखते हुए। इसीलिए सभी विवाहित महिलाओं को ऐसे ही निष्ठा के साथ व्रत रखना चाहिए ताकि कजरी माता की कृपा हम सभी की जिंदगी पर और आपकी शादीशुदा के जीवन पर बनी रहे। आपके परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य, संपत्ति और खुशियां बनी रहेगी अगर आप कजरी माता कजरी तीज का व्रत अच्छे से करते हैं तो। शुभ मुहूर्त भी बता देता हूँ आपको। कजरी तीज पर शुभ योग जो रहेगा वो एक तो दोपहर के समय रहेगा 12:01 से लेकर 12:52 तक, लगभग 1 घंटे का अति शुभ योग रहेगा। इस दरमियान माताएं बहनें अपना व्रत तोड़ सकती हैं। ये तो शुभ मुहूर्त है ही। बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तीज के दिन प्रातः काल यानी सुबह से लेकर रात को 1:38 तक सुकर्मा योग रहेगा, यानी पूरा दिन अच्छा शुभ मुहूर्त ही रहेगा। माताएं बहनें कभी भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो रहेगा 14 अगस्त की रात को 9:56 से 15 अगस्त को प्रातः 5:50 तक रहेगा। और दिन में शुभ समय जो रहेगा मैंने आपको बताया 12 बजे से 1 बजे तक। कजरी तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करके अपना व्रत खोलना चाहिए। हरिओम भोले शंकरनाथ, हरिओम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।